छात्रों को 6 माह में पूरा करना होगा 8 माह का सिलेबस। 1 सितंबर से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। उच्च शिक्षा विभाग के सरकारी कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया जुलाई अंत में शुरू होगी और अगस्त में समाप्त हो जाएगी। 1 सितंबर से नया शैक्षणिक सत्र 2020-21 शुरू हो जाएगा। इस बार खास बात यह है कि छात्रों को सिर्फ 6 महीने में कोर्स पूरा करना होगा, जबकि हर बार 8 महीने सिलेबस पूरा करने के लिए मिलते थे। सिलेबस में कटौती नहीं की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि सिलेबस में कटौती नहीं की जाएगी। कॉलेजों को अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर सिलेबस पूरा करना होगा। सिर्फ 6 महीने में 8 महीने का सिलेबस पूरा करना न केवल विद्यार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा, बल्कि प्रोफेसरों के लिए भी यह काम कठिन होगा। हर साल मई में कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। अगस्त तक यह प्रक्रिया चलती थी, जबकि 1 जुलाई से शैक्षणिक सत्र भी शुरू हो जाता था। इससे कक्षाएं संचालित होनी शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से पूरा सत्र गड़बड़ा गया है। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों से 16-17 जून को फिर बात करेंगे पीएम मोदी। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच अब पीएम नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से एक बार फिर बातचीत करेंगे। बताया गया है कि 16-17 जून को पीएम मुख्यमंत्रियों से कोरोना को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। ये चर्चा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। मोदी 16 जून को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे, जबकि 17 जून को उनकी केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर उपराज्यपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात होगी। पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अलग अलग बात करेंगे। इससे पहले उन्होंने 11 मई को मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी, जिसके बाद लॉकडाउन 4.0 का ऐलान किया गया था। यह छठा मौका होगा जब मोदी मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। राज्यसभा सदस्यों को ट्रेन का टिकट बुक करने के बाद यात्रा नहीं करना पड़ेगा महंगा, अपनी जेब से चुकाना पड़ेगा किराया। राज्यसभा का कोई सदस्य अगर ट्रेन का टिकट बुक करने के बाद यात्रा नहीं करता है तो उसे किराए का भुगतान करना होगा। राज्यसभा के महासचिव की ओर से सदस्यों को जारी परामर्श में यह जानकारी दी गई है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि टिकट बुक कराने के बाद यात्रा नहीं करने के बाद इसे आगे की यात्रा के हिसाब से समायोजित भी नहीं किया जाएगा। सदन के महासचिव देश दीपक वर्मा ने सांसदों को भेजे परामर्श में कहा कि वे यात्रा नहीं करने की स्थिति में ट्रेन बुकिंग को कैंसिल करें और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो किराया उनसे वसूला जाए। भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की तादाद 3 लाख के पार। देश में अनलॉक 1 प्लान की घोषणा के कुछ ही दिन बाद कोरोना वायरस के कारण कोविड-19 से पीड़ित मरीजों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है। शुक्रवार को मिले 2903 नए मरीजों के साथ देश में वायरस से संक्रमित हुए कुल मरीजों का आंकड़ा 3,40,019 पर पहुंच गया है। संक्रमण से देश में सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 1,01,141 हो गई है। राज्यों में इसके बाद तमिलनाडु में 40,698 और तीसरे नंबर पर दिल्ली में 34,687 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना वायरस से दुनिया में सबसे अधिक प्रभावित 10 देशों में भारत चौथे नंबर पर पहुंच चुका है, जबकि अब तक कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोई वैक्सीन विकसित नहीं हो पाई है। शुक्रवार को एक ही दिन में 396 मरीजों की मौत हो गई, जिससे देश में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 8,498 हो चुकी है। सोने की कीमतें 278 रुपए गिरकर 47,136 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची। चांदी 614 रुपए गिरकर 48,025 रुपए प्रति किग्रा हुई। शुक्रवार को वायदा बाजार में सोने का भाव 0.5% गिरकर 47,136 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, क्योंकि प्रतिभागियों ने विदेशों में कमजोर प्रदर्शन के बाद होल्डिंग को बंद कर दिया। दूसरी तरफ वायदा कारोबार में चांदी की कीमत 614 रुपए गिरकर 48,025 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने की कीमत में गिरावट। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त महीने में डिलीवरी वाले सोने की कीमत 278 रुपए या 0.5% की गिरावट के साथ 47,136 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई, जिसमें 14,194 लॉट के लिए कारोबार हुआ। अक्टूबर माह में डिलीवरी वाले सोने की कीमत 296 रुपए या 0.62% की गिरावट के साथ 47,300 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई, जिसमें 5,496 लॉट के लिए कारोबार हुआ। न्यूयॉर्क में सोने का भाव 0.30% की गिरावट के साथ 1,734.60 डॉलर प्रति औंस हो गया था। चांदी की कीमतों में बढ़त। गुरुवार को चांदी की कीमत 614 रुपए की गिरावट के साथ 48,025 रुपए प्रति किग्रा हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जुलाई डिलीवरी के लिए चांदी की कीमत 614 रुपए या 1.26% की गिरावट के साथ 48,025 रुपए प्रति किग्रा हो गई, जिसमें 11,485 लॉट के लिए कारोबार हुआ।